अगर आप टनल के रेस्क्यू ऑपरेशन में सरकार के रिस्पांस को देखेंगे और इसकी तुलना पहले की घटनाओं में पुरानी सरकारों के रिस्पांस से करेंगे तो जमीन आसमान का फर्क नजर आता है। और यही फर्क देखने से पता चलता है कि आज देश कहां खड़ा है और देश को देखकर कॉन्फिडेंस आता है कि बॉस ये अपना देश जो है ना अब सही जगह पहुंच रहा है, ऐसा लग रहा है, गर्व होता है। कल हमने 1984 के भोपाल गैस कांड के बारे में आपको बताया था। मैंने कहा था अभी एक वेब सीरीज भी चल रही है इत्तेफाक अंदर, रेलवे मैन, उसको देखकर भोपाल गैस कांड के बारे में भी लोगों को बहुत कुछ पता चल रहा है। और इस कांड में सरकारी आंकड़े के मुताबिक 3800 लोग मरे, बाकी तो आंकड़ा अलग ही है। लेकिन इतने लोगों के मौत के गुनहगार को कांग्रेस की सरकार में आसानी से जाने दिया गया। अब जरा आप फर्क देखिए, कांग्रेस का रेस्क्यू ऑपरेशन वर्सेस नरेंद्र मोदी का रेस्क्यू ऑपरेशन। आज की सरकार में टनल से 41 गरीब मजदूरों को रेस्क्यू किया गया। 1984 के भोपाल गैस कांड में यूनियन कार्बाइड कंपनी के सीईओ को कानून के शिकंजे से रेस्क्यू किया। मतलब यहां गरीब बचाए गए, वहां गरीब को मारने वाला बचाया गया। आज की सरकार में टनल में फंसे 41 मजदूरों को निकालकर एयरलिफ्ट करके बड़े अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन 1984 में भोपाल गैस कांड का जो आरोपी था एंडरसन, उसे एयरलिफ्ट करके अमेरिका जाने दे दिया गया कि भाई तुम चले जाओ अमेरिका। आज की सरकार में मजदूरों को निकालने के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर लगाए गए। तब 1984 की सरकार में एंडरसन को भगाने के लिए सरकारी प्लेन दिया गया। आज की सरकार में 41 मजदूरों के लिए सुरक्षित कॉरिडोर बनाया गया जिससे वो कहीं भी जल्दी पहुंच सके, उन्हें मदद मिल सके। 1984 में वॉरेन एंडरसन को बचाने के लिए वीआईपी कॉरिडोर जैसा बनाया गया ताकि वो सुरक्षित देश से भाग सके। आज की सरकार ने मजदूरों को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी, सारे संसाधन इस्तेमाल कर दिए। जबकि 1984 में भोपाल गैस कांड के दौरान मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर गैस कांड के गुनहगार को बचाने के लिए सारी ताकत झोंक देने के आरोप आज भी लगते हैं। यह फर्क आया है इस देश में। रेस्क्यू ऑपरेशन पे लोग सवाल पूछ रहे थे ना, यह फर्क आया है रेस्क्यू ऑपरेशन पे। आज अपने लोग बचाए जाते हैं, उस जमाने में अपने लोगों को मारने वाला बचाया जा रहा है। जिस कंपनी की प्लांट से गैस लीक होने के बाद 3800 के करीब भारतीय लोगों की जान चली गई, उस कंपनी के सीईओ को कार में बैठाकर एयरपोर्ट तक छोड़ा जाता था ताकि जिस कार में एंडरसन को भगाया गया उस कार को खुद एसपी चला रहे थे। कार में डीएम बैठा हुआ था और उसे सरकारी कार में बैठाकर पहले भोपाल के एयरपोर्ट पहुंचाया गया, फिर मुख्यमंत्री के सरकारी विमान से उसे दिल्ली भेजा गया जहां से वो बड़े आराम से अमेरिका भागा। जिस वक्त एंडरसन दिल्ली से अमेरिका जाने के लिए रवाना होता है, उस वक्त जब वहां मौजूद रिपोर्टर्स ने वॉरेन एंडरसन से हाउस अरेस्ट पर सवाल किया तो उसने जो जवाब दिया वो आपको हैरान कर देगा। आज गरीब के मन में कॉन्फिडेंस था ना, बोल रहा था ना वो गब्बर सिंह भाई कि हमको कॉन्फिडेंस था कि हम निकल आएंगे। उस जमाने में लोगों को मारने वाले एंडरसन को कॉन्फिडेंस था तब की सरकार पर। इतने गंभीर आरोप लगने के बाद भी उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, जुबान पर में कोई लड़खड़ाहट नहीं। भोपाल से भागते वक्त एयरपोर्ट पर ही वॉरेन एंडरसन ने मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए कहा था कि हाउस अरेस्ट कोई हाउस अरेस्ट नहीं, बेल या नो बेल वो तो अमेरिका जाने के लिए आजाद है। अमेरिका का अपना कानून है, भारत को बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, ये बोल के भाई निकल गया। ये फर्क आया इस देश में 1984 से लेकर 2023 तक में। आज मजदूर को कॉन्फिडेंस था कि नरेंद्र मोदी निकाल लेंगे, उस समय गरीबों को मारने वाले एंडरसन को कॉन्फिडेंस था कि मुझे कोई नहीं रोक सकता इंडिया में, बाय बाय इंडिया। ये फर्क, यानी ये व्यक्ति निश्चिंत था कि इसे कुछ नहीं होगा क्योंकि उसे पता था कि पूरा सिस्टम उसे बचाने में लगा। चीफ मिनिस्टर के प्लेन से उड़कर एंडरसन दिल्ली चला गया और वहां से अमेरिका निकल गया। एंडरसन को लेकर तब के कांग्रेस के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने गैस कांड के 4 दिन बाद यह कह दिया था कि किसी पर केस चलाने और किसी को प्रताड़ित करने की सरकार की कोई मंशा नहीं। प्रताड़ित, इसलिए एंडरसन को बेल मिली और वो कोर्ट में आने के लिए तैयार है अगर उस पर आरोप लगते। लेकिन एंडरसन वापस आने के लिए नहीं भागा था। एक बार एंडरसन भागा तो फिर कभी इंडिया लौटकर आया ही नहीं। चीफ मिनिस्टर के जिस प्लेन से एंडरसन को भगाया गया था उसके पायलट ने बाद में एक बड़ा खुलासा जांच आयोग के सामने किया कि जिस VTEID किंग एयर 200C प्लेन से एंडरसन भोपाल से दिल्ली आया था, उस फ्लाइट को लेकर लॉगबुक में लिखा था कि यह प्लेन मुख्यमंत्री द्वारा ऑथराइज किया गया है। लॉगबुक में लिखा था कि मुख्यमंत्री ने ऑथराइज किया कि ले जाओ इसको।
वॉरेन एंडरसन को आसानी से भारत जाने देना कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि वो उस कंपनी का सीईओ था जिसकी गैस लीक की वजह से 3800 लोगों की जान चली गई। सोचिए, 3800 लोग मर गए, अपने भारतीय भाई बहन मर गए। वो भोपाल गैस कांड वाले बच्चे की तस्वीर है ना, वो जमीन में जिसकी आंखें निकली हुई हैं, वैसे कितने बच्चे थे और इस आदमी को जाने दिया। वॉरेन एंडरसन वो व्यक्ति था जिसका चार्जशीट में पहला नाम था, उस व्यक्ति को आसानी से भागने दिया गया। मतलब मारने वाले का रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है कि इसको बचा दो। वॉरेन एंडरसन का मामला इतना गंभीर था कि आज तक इस पर सवाल उठते हैं। समय समय पर कांग्रेस से इस पर जवाब मांगा जाता है। साल 2010 में सुषमा स्वराज ने भी संसद में कांग्रेस से इस पर जवाब मांगा था। सुषमा स्वराज ने पूछा था कि किसके कहने पर वॉरेन एंडरसन को भागने दिया गया। सुनिए सुषमा स्वराज ने कैसे धागे खोल दिए थे कांग्रेस की उस वक्त की सरकार की। सीबीआई ने जो चार्जशीट फाइल की उसमें पहला अभियुक्त है वॉरेन एंडरसन, यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन के चेयरमैन वॉरेन एंडरसन। चार्जशीट फाइल करने के बाद एफआईआर में पहला नाम था। वॉरेन एंडरसन भारत आए, भोपाल भी गए और शाम को उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन गिरफ्तार करने के चंद घंटे के बाद उन्हें रिहा किया गया और केवल रिहा नहीं किया गया, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सरकारी विमान में बिठाकर दिल्ली लाया गया और दिल्ली से अमेरिका वापस भेज दिया गया। मैं पूछना चाहती हूं, यह काम किसके निर्देश पर किया गया था? 2010 में जब कांग्रेस के राज में एंडरसन का मामला फिर से उठा था, तब कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने कह दिया कि इस मामले में राज्य सरकार का कोई रोल नहीं था। इस केस की जांच सीबीआई ने की, मुआवजा न्यायपालिका ने तय किया। और जहां तक एंडरसन के भागने की बात है, तो हो सकता है कि अमेरिका के दबाव में हुआ। जब भोपाल गैस कांड हुआ था, तब दिग्विजय सिंह अर्जुन सिंह की सरकार में मंत्री थे, और अगर वो खुद मान रहे थे कि अमेरिका के दबाव में एंडरसन को भगाया गया होगा, तो आप सोचिए इस बात में कितना वजन। और सोचिए उस वक्त की सरकार क्या रही होगी जो अमेरिका के दबाव में अपने लोगों को मारने वाले व्यक्ति को प्लेन देती है, एसपी से कहती है गाड़ी से छोड़कर आओ, और वो प्लेन से भगा देती है उसको। और आज अमेरिका बोलता रह गया कि रूस के साथ दोस्ती ना रखो, नरेंद्र मोदी गए हमको ना सिखा। यह भी देश में चेंज आया। यह भी आरोप लगाया जाता है कि वॉरेन एंडरसन के भागने में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अहम भूमिका थी। सुनिए, साल 2010 में संसद में सुषमा स्वराज ने राजीव गांधी पर निशाना साधा था और अखबार की रिपोर्ट दिखाकर कांग्रेस से क्या सवाल पूछा। यह निर्णय किसके निर्देश पर किया गया था? जीओएम ने दबी जबान से कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री को तो उसकी बात की खबर एंडरसन के जाने के बाद मिली। इस असत्य का पर्दाफाश हिंदू अखबार ने किया। मेरे पास हिंदू अखबार की 2 कतरनें हैं। ये 26 जून 2010 का अखबार है मेरे पास। हिंदू कह रहा है कि जो बात आप कह रहे हैं, या तो आपने उनकी रिपोर्ट्स को सही से पढ़ा नहीं, जानबूझकर सही से पढ़ा नहीं, और या एक कवर अप करने की, लिपापोती करने की कोशिश है। देख रहा है ना विनोद, कैसे आज अपने लोग बचाए जा रहे हैं और तब अपने लोगों को मारने वाले बचाए जाते हैं। एंडरसन को भगाने को लेकर राजीव गांधी पर आरोप लगते थे। अर्जुन सिंह ने खुद अपनी आत्मकथा ग्रेन ऑफ सैंड इन द आवर ग्लास ऑफ टाइम में लिखा था कि राजीव गांधी मध्य प्रदेश में चुनाव के लिए आए थे। राजीव गांधी ने अर्जुन सिंह से पूछा कि उन्होंने एंडरसन को क्यों गिरफ्तार किया। इस पर अर्जुन सिंह ने कहा कि जनता के प्रति उनकी जिम्मेदारी है, इसलिए उन्होंने एंडरसन को गिरफ्तार किया। एंडरसन की गिरफ्तारी के आदेश इसलिए दिए जिससे जनता का भरोसा बना रहे। राजीव गांधी ने उनकी बात सुनी, लेकिन कुछ कहा नहीं। कुछ देर बाद वायरलेस पर एक मैसेज आया कि गृह मंत्रालय से बार बार फोन आ रहा है और कहा जा रहा है कि यह सुनिश्चित कीजिए कि एंडरसन को जमानत मिल जाए। उसके बाद निर्देश मिला कि सरकारी विमान से एंडरसन को दिल्ली भेज दिया जाए। इसके बाद अधिकारियों को चुपचाप तरीके से यह काम करना पड़ा। मीडिया को भी यह बहुत बाद में पता चला। राजीव गांधी ने अर्जुन सिंह के कान में कुछ कहा था, लेकिन वो राज राज ही रहेगा। अर्जुन सिंह ने लिखा कि यह राज उनकी चिता के साथ भस्म हो जाएगा। राजीव गांधी ने अर्जुन सिंह के कान में क्या कहा, यह बात कभी बाहर नहीं आई। अर्जुन सिंह ने किसी को नहीं बताई, लेकिन जो बात बताई उनकी किताब में जो है वो मैंने आपको बताया। इस तरह के भी आरोप लगे थे कि एंडरसन को भगाने के बदले राजीव गांधी ने अमेरिका से एक सीक्रेट डील की।
और ये आरोप संसद के अंदर 2015 में लगाए गए। तब सुषमा स्वराज ने आरोप लगाया था कि राजीव गांधी के बचपन का एक दोस्त था जिसका नाम आदिल शहरयार था। वो अमेरिका में 35 साल से जेल में था। राजीव गांधी सरकार ने एंडरसन को जाने की इजाजत दी और बदले में आदिल शहरयार को राष्ट्रपति से सजा पर माफी मिली। उसकी सजा जून 1985 में अमेरिका के राष्ट्रपति ने माफ कर दी। ये वो तारीख है जिस दिन राजीव गांधी अमेरिका पहुंचे थे और एंडरसन के बदले आदिल शहरयार को छुड़ा कर लाए थे। ये सुषमा स्वराज ने संसद में आरोप लगाया था। लेकिन आप देखिए कि जो एंडरसन भारत से भागा वो फिर वापस नहीं आया। पूरी जिंदगी आराम से अमेरिका में रहा। हजारों भारतीयों की मौत का गुनहगार एंडरसन कभी भारत नहीं लाया जा सका। 2014 में एंडरसन की 92 साल की उम्र में मौत हो गई और इससे पहले एंडरसन का कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया। भोपाल गैस कांड तो बहुत पुरानी बात हो गई। आप 26/11 को याद कीजिए। जो लोग रेस्क्यू ऑपरेशन पर सवाल उठा रहे हैं, उत्तरकाशी वाले पर, वो तो 2008 की बात आपको याद दिलाता हूं, उनसे सवाल पूछा जाएगा। उसमें भी आप रिस्पांस देखेंगे तो सरकार का फर्क आपको पता चल जाएगा। 26/11 के मुंबई अटैक में 166 लोगों की जान गई। पाकिस्तान के 10 आतंकवादियों ने मुंबई में घुसकर खून बहाया। 2 दिन तक मुंबई एक तरह से बंधक बनी रही। लेकिन किस तरह का रिस्पांस था वो भी आपको याद करना चाहिए, तो आपको पता चलेगा कि आज देश कहां खड़ा है। आतंकवादियों ने कई जगहों पर लोगों को बंधक बना लिया था, लेकिन इन आतंकवादियों को मार गिराने के लिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स यानी एनएसजी की टीम को बहुत देर में भेजा गया। एनएसजी की टीम देश में एंटी टेरर ऑपरेशन के लिए बेस्ट मानी जाती है, लेकिन एनएसजी की टीम को मुंबई अटैक के अगले दिन भेजा जा सका। आप देखिए, जो लोग कहते हैं ना कि रिस्पॉन्स क्या होता है, अगले दिन जाकर टेररिस्ट अटैक चल रहा है, 8, 9, 10 घंटे लग गए एनएसजी की टीम को भेजने। 26 नवंबर को अटैक हुआ और 27 नवंबर को जाकर एनएसजी की टीम पहुंची। 26 नवंबर को रात 8 बजे आतंकवादियों ने फायरिंग करना शुरू किया था। रात भर लगातार आतंकवादी फायरिंग कर रहे थे, लोगों को बंधक बना रहे थे। सुबह तक बहुत सारे आम लोग और पुलिस अधिकारी भी मारे जा चुके थे, लेकिन एनएसजी की टीम अगले दिन मुंबई भेजी गई। इतना ही नहीं, एनएसजी की टीम जब मुंबई पहुंची तो टीम को सारी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, जिसकी वजह से आतंकवादियों की ट्रेसिंग और ट्रैकिंग में देरी हुई। यह था एक रेस्क्यू ऑपरेशन। 26/11 जैसे आतंकी हमले में रेस्क्यू ऑपरेशन का यह हाल था, और आज लोग सवाल उठा रहे हैं कि रेस्क्यू ऑपरेशन, बड़ा टाइम लग गया। इसी तरह से 26/11 के अटैक के दौरान और उसके बाद कई और लापरवाहियां और कई और नॉन सीरियस अप्रोच देखने को मिली। जैसे तत्कालीन गृह मंत्री शिवराज पाटिल कई बार मीडिया के सामने ऑपरेशन को लेकर अपडेट देने आए, तो देखा गया कि हर कुछ वक्त में वो अलग अलग कपड़े पहन रहे थे। बड़ा हंगामा हुआ इस पर कि देश जो है आतंकियों की गिरफ्त में बंधक बना हुआ है, इनको कपड़े बदलना है। आरोप लगा कि इंडियन एयरफोर्स ने 26/11 के बाद सरकार को प्रस्ताव दिया था कि वो पाकिस्तान पर हमला करे, लेकिन सरकार ने मना कर दिया। 26/11 के आरोपियों को सजा दिलाने में सुस्ती बरतने के भी आरोप लगे। कसाब के केस को भी बहुत धीमी रफ्तार से चलाने का आरोप लगा। ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है भाई। और इसी तरह से याद कीजिए कि 2013 में केदारनाथ में भयंकर आपदा आई। तब भी यूपीए की सरकार थी, जिसकी वजह से पूरे उत्तराखंड में तबाही मची थी। लाखों लोग बेघर हुए थे, सैकड़ों लोगों की जान गई थी। तब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार ने 500 ट्रक राहत का सामान उत्तराखंड भेजा था। इसमें से 96 ट्रक राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने भिजवाए। ट्रक भिजवाते समय मीडिया को बुलाया गया था, खुद सोनिया गांधी ने हरी झंडी दिखाई थी। हर ट्रक पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के फोटो लगाए गए थे, यानी पब्लिसिटी का पूरा इंतजाम किया गया था। लेकिन बाद में ये ट्रक ऋषिकेश जाकर रुक गए, क्योंकि हर ड्राइवर को डीजल के लिए सिर्फ 2000 रुपए मिले थे। यह भी एक रेस्क्यू ऑपरेशन। लेकिन आज लोग पूछते हैं कि कैमरा जीवी, ऐसा वर्ड देते हैं। बॉस, आपको एक दूसरे से पॉलिटिक्स करनी है, आप मोदी जी को कुछ कहिए, मोदी जी आपको कुछ कहें, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देश को थोड़ी देर के लिए साइड कर दीजिए। देश में कुछ अच्छा हो रहा है तो जो देश के बारे में सोचते हैं कम से कम उनको सेलिब्रेट कर लेने दीजिए, और जो लोग देश के बारे में अच्छा बोलते हैं उन्हें बताने दीजिए कि देश में यह हो रहा है, ताकि हर देशवासी में कॉन्फिडेंस आए। ये आपकी नजर में नरेंद्र मोदी की बात है बॉस, ये नरेंद्र मोदी की नहीं, ये इस देश भारत की बात है।